हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज फिर प्रीपोजिशन लेकर उपस्थित हूँ। चलिए आइए, आज का भी क्लास जबरदस्त रहेगा। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सिंस, फॉर, फ्रॉम, विथ, विदाउट का प्रयोग आज पढ़ेंगे। देखिए प्रीपोजिशन जो हम अगले क्लास में जो आप लोग का पढ़ाएं, उससे यदि आप लोग अच्छे तरीके से जब समझ गए होंगे तो ये भी एकदम आराम से समझ जाएगा। चलिए आइए समझते हैं। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा, फ्रॉम कहाँ लगेगा, विथ कहाँ लगेगा, विदाउट कहाँ लगेगा। आज इसी पर आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं। देखिए सिंस, सिंस का मतलब क्या होता है? से। सिंस का मतलब क्या होता है? से। तो सिंस का प्रयोग जब होता है कि जब किसी टाइम को फिक्स किया गया, जब समय आपका एकदम निश्चित हो, तब उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब समय फिक्स ना हो, अवधि के रूप में हो, तब उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? आगे समझ में, फिर समझिए। सिंस कब लगाया जाता है? जब समय फिक्स हो, तब उस स्थिति में हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। और जब समय फिक्स नहीं हो, अवधि के रूप में हो, तो उस स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। चलिए आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ लिखेंगे सिंस। सिंस कब लगाया जाता है? तो जब समय फिक्स हो, जब समय फिक्स हो तब सिंस का प्रयोग होता है। तब सिंस का प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा, ठीक है। सिंस का प्रयोग होगा। चलिए अब हम लोग समझेंगे फॉर का। अब फॉर कब लगाया जाता है? फॉर मीन्स भी होता है इससे। देखिए इस सभी का मतलब से हो रहा है, तो से होने का मतलब क्या है कि सब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग यूज होता है। तो सिंस मीन्स भी से और फॉर मीन्स भी से। तो जब फॉर मीन्स से कब लगाएंगे? कि जब समय अवधि के रूप में हो, किसके रूप में हो? अवधि के रूप में हो। जब समय अवधि के रूप में हो तब फॉर का प्रयोग होता है। फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है। फॉर का प्रयोग होगा। क्लियर? यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए अब हम लोग समझते हैं कि सिंस समय फिक्स कैसे होता है। देखिए जैसे आपसे पूछेगा, जैसे आपसे कहेगा, जैसे आपसे कहेगा कि 2 बजे से, कै बजे से? 2 बजे। तो समय इसमें क्या चाहिए? फिक्स है। तो क्या हो जाएगा? 2 बजे से। हमने क्या कहा? 2 बजे से, ठीक है। 2 बजे से फिर क्या हो जाएगा? सिंस टू ओ क्लॉक, सिंस टू ओ क्लॉक हो जाएगा। सिंस टू ओ क्लॉक, 2 बजे से तो सिंस टू ओ क्लॉक। क्यों? क्योंकि इसमें समय फिक्स है, बताया जा रहा है कि कितने बजे से, तो 2 बजे से, ठीक है। हमने कहा 2010 से, क्या कहा? 2010 से, 2010 से। एक गेट खोल दो, अंधेरा हो गया। 2010 से तो क्या हो गया? क्या बन जाएगा? सिंस 2010, 2010 से तो क्या बन गया? सिंस 2010। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग समझ गए। चलिए आगे हम लोग समझेंगे फॉर। अब जैसे इसमें क्या होता है कि समय फिक्स नहीं रहेगा, समय आपका फिक्स नहीं रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे हमने कहा इसमें हुआ 2 बजे से, और इसमें कर देगा 2 घंटों से, 2 घंटों से, 2 घंटों से। देखिए तो 2 घंटों कब? 2 घंटों तो कभी भी हो सकता है, 4 बजे के बाद भी, 10 बजे के बाद भी, 1 बजे के बाद भी, ऐसे भी हो सकता है कि इसमें समय अवधि फिक्स नहीं है। और यदि हम कह दे 2 बजे से तो समय फिक्स हो गया। जैसे हम आपको कि आप 2 बजे आइएगा, तो आप 2 बजे समय पर आइएगा। हम कहे 2 घंटों से, मैंने 2 घंटों के बाद, तो 2 घंटों के बाद 2 घंटों कभी भी हो सकता है, ठीक है। इसमें समय जो है कि फिक्स नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? से के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए समझते हैं। यहाँ क्या कहा? 2 घंटों से। तब यहाँ सिंस नहीं लगाएंगे बाबू, क्या लगाएंगे? 2 घंटों से कैसे हो जाएगा? फोर 2 आवर्स, 4 2 आवर्स, 4 2 आवर्स हो गया। 2 घंटों से तो 4 2 आवर्स हो गया। क्योंकि यहाँ देखिए फोर का, फोर मतलब भी से और सिंस मतलब भी से। क्लियर? आ रहा है समझ में? इसी तरह से चलिए और हम जैसे हम देखते हैं, ये 2 बजे से हो गया, 2010 से हो गया,
हमने कहा जन्म से, क्या कहा, जन्म से। तो जन्म का भी समय फिक्स होता है ना, जन्म ये भी समय फिक्स है आपका जन्म से, तो समझे, तो उसका भी डेट ऑफ बर्थ होता है, तो समय जो है कि उसका फिक्स हो गया, तो क्या हो जाएगा, सिंस बर्थ डे, क्या बन जाएगा, सिंस बर्थ डे। हमने कहा बचपन से, क्या कहा, बचपन से, बचपन से, तो बचपन का भी एक समय होता है, तो ये भी समय फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, बचपन से, ठीक है। इसी तरह से यदि हम यहाँ 2 घंटों से, तो 42 आवर्स हो गया, ठीक है। हमने कहा 2 दिनों से, क्या कहा, 2 दिनों से, तो 2 दिनों से, तो 2 दिनों से मतलब इसका भी समय फिक्स नहीं है, ये भी काची है, एक अवधि के रूप में, ठीक है। तो 2 दिनों से काची हो जाएगा, 4 2 days, 4 2 days, क्लियर। 2 दिनों से तो 4 2 days। हमने कहा 5 महीनों से, 5 महीनों से, क्या कहा, 5 महीनों से, तो क्या हो जाएगा, 4 5 month, 4 5 month, क्लियर, आ रहा है समझ में। मतलब इसमें समय अवधि का रूप में है, और इसमें जो समय है ये फिक्स है, ठीक है। इसमें समय जो है कि फिक्स है, जैसे हमने कहा बचपन से, ठीक है। हमने कहा शादी से, तो शादी का भी टाइम फिक्स होता है बाबू, ऐसा नहीं कार्ड छपवाता है, तो शादी का भी टाइम फिक्स होता है, तो काची कहें, शादी से, तो काची हो गया, सिंस मैरिज, काची हो गया, सिंस मैरिज हो गया। हमने कहा 1980 से, क्या कहा, 1980 से, देखिए टाइम फिक्स है, तो काची हो जाएगा, सिंस 1980, ठीक है, 1980 से। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक जो है कि समझ गए होंगे, क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए और इसमें समझ लीजिए, जैसे हमने कहा जनवरी से, कैसे कहें, जनवरी से, तो जनवरी से तो मंथ का नाम हो गया, लेकिन वो जनवरी से फिक्स है, समझे कि नहीं, वो जनवरी कब आता है नहीं आता है हम सबका पता है, मैंने मंथ का, महीना का नाम हो गया, सप्ताह का नाम हो गया, वो फिक्स फिक्स रहता है, इसलिए जनवरी से, तो कैसे हो जाएगा, सिंस जनवरी, क्या बन जाएगा, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, ठीक है। यदि हमने कहा सोमवार से, सोमवार से, सोमवार से, तो कैसे हो गया, सिंस मंडे, सिंस मंडे हो जाएगा। अब जब यही इसी को करते हैं सोमवार को, तो तुम लोग पढ़ा होगा ऑन का प्रयोग, ऑन मंडे होगा फिर वहां पर, लेकिन यहाँ से लगा हुआ है इसलिए क्या लग गया, सिंस लग गया। इसके पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ा होगा कि जैसे सोमवार को, तो वहां को लगा हुआ है, तो ऑन का प्रयोग जो है कि को के लिए होता था, यहाँ से का प्रयोग हो रहा है सिंस के लिए, क्लियर। चलिए कोई दिक्कत। अब इसको आगे जो है कि आप लंबे लंबे ट्रांसलेशन के रूप में जब टेंस पढ़ाया जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आप पढ़ सकते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा कि वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, हमने कहा वह 2 घंटों से पढ़ रहा है। देखिए वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, तो इसमें फिक्स टाइम नहीं है, 2 घंटों से, तो 10 बजे के बाद भी वो 2 घंटा हो जा पढ़ता होगा, 10 से 12, 12 से 2, समझे कि नहीं, इस तरह से, तो 2 घंटों से, इसका रियल टाइम फिक्स नहीं है, तो काची बन जाएगा, वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, तो काची हो जाएगा, तो ही हैज बीन, काची हो जाएगा, रीडिंग, रीडिंग फॉर 2 hours, he has been reading for 2 hours। देखिए यहाँ टाइम फिक्स नहीं था, तो देखिए 4 2 hours लग गया, 2 घंटों से, 2 घंटों से, तो 2 hours और 4 2 hours हो गया, क्लियर। और इसी को यदि जो कह दे, यदि यहाँ आपका बता दिया जाए इसके, अब यदि एक टाइम यदि जो फिक्स हो जाएगा, टाइम यदि जो फिक्स हो जाएगा, तो देखिए यदि कह दे कि वह 4 बजे से पढ़ रहा है, वह 4 बजे से कची कर रहा है, पढ़ रहा
है। क्या कहा कि वह 4 बजे से पढ़ रहा है, तो कैसे बन जाएगा, इसमें टाइम फिक्स है क्योंकि वह 4 बजे से पढ़ रहा है, तो क्या लगाएंगे, ही हैज बीन रीडिंग सिंस, देखिए यहाँ सिंस लग गया क्योंकि वह 4 बजे से पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग सिंस 4 ओ क्लॉक, क्या हो जाएगा 4 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक। क्लियर, आगे समझ में। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बाबू फ्रॉम का प्रयोग और विथ का प्रयोग। तो चलिए ये सिंस और फॉर आप लोग समझ गए, तो अब उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप लोग आया होगा समझ में। चलिए इसको अब हम लोग समझेंगे क्या चीज, फ्रॉम। देखिए फ्रॉम मीन्स भी क्या चीज होता है बाबू, से होता है फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स का चीज होता है से। देखिए इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई स्थान के साथ में से लगा हो, जब कोई स्थान के साथ में से लगा रहता है तो उस स्थिति में हम लोग काची करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा गया से, काची कहा गया से, तो फ्रॉम गया हो जाएगा, ठीक है। स्थान है, स्थान के साथ में से लगा हुआ है तो उस स्थिति में काची लगाया जाता है, फ्रॉम लगाया जाता है। या दूसरी स्थिति, दूसरा ये समझेंगे, जब कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है, रोग से ग्रसित है और उस स्थिति में यदि से लगा हुआ हो तो उस जगह पर भी हम लोग काची करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कोई कहे कि बुखार से पीड़ित है ना, तो बुखार से पीड़ित है, तो देखिए आप बुखार से हो गया, इसमें भी से लगा हुआ है क्योंकि ये रोग है, समझे कि नहीं, तो वहां भी फ्रॉम फीवर होगा, समझा कि नहीं, बुखार से तो फ्रॉम फीवर, तो वहां पर भी से लगा और जहाँ कोई स्थान है वहां पर भी से लगा। लेकिन यदि जो कोई व्यक्ति रोग से मर जाता है और उस स्थिति में से लगा हुआ है तो वहां फिर फ्रॉम का प्रयोग न करके हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। चलिए आइए समझते हैं। तो फ्रॉम का प्रयोग कब करेंगे, लिखेंगे कि जब जब कोई स्थान के साथ में, जब कोई स्थान के साथ में से लगा हो, स्थान के साथ में से हो, से लगा हो, से लगा हो और कोई बीमारी, कोई बीमारी से ग्रसित, कोई बीमारी से ग्रसित हो और से लगा हो, और से लगा हो, तो उस स्थिति में, उस स्थिति में हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग होगा। चलिए देखिए क्या कहें, जैसे जब कोई स्थान के साथ में से लगा हो और कोई बीमारी से ग्रसित है और उस स्थिति में जब भी जो से लगा हो तो ऐसे स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। चलिए आइए समझते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा बाबू, जैसे हमने कहा पटना से, कहां से हैं आप, तो पटना से है ना, पटना से, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम पटना, फ्रॉम पटना लिखेंगे, ठीक है। हमने कहा गया से, क्या जी कहा गया, कहां से है आप, तो गया से, तो फ्रॉम गया, क्या हो जाएगा फ्रॉम गया। हमने कहा मोचरक से, क्या चीज कहा मोचरक से, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम मोचरक, क्या हो जाएगा फ्रॉम मोचरक। क्लियर, यहाँ तक आ गया समझ में। इसी तरह से हमने कहा रांची से, दिल्ली से, जमुई से, कहीं से भी कहे, समझे कि नहीं, तो सब का हो जाएगा फ्रॉम हो जाएगा। जैसे हमने फिर अब देखिए दूसरी बात का, कोई बीमारी से ग्रसित हो और यदि कोई बीमारी से ग्रसित हो उसमें से लगा हो तब पर भी हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा बुखार से, क्या कहा बुखार से, देखिए बुखार बीमारी है और इसमें देखिए से लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम फीवर, इसमें भी फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर। हमने कहा कोरोना से, क्या कहा कोरोना से, जानवे करता है कोरोना महामारी बीमारी आया था, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम कोरोना हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रॉम कोरोना, फ्रॉम कोरोना हो जाएगा, ठीक है।
हमने कहा कोविड-19 से, कोविड-19 से, तो कैसे हो जाएगा फ्रॉम कोविड-19, फ्रॉम कोविड-19, समझ में आ गया। हमने कहा एड्स से, एड्स से क्या हो जाएगा फ्रॉम एड्स। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक आ गया है समझ में। अब देखिए यदि जो कोई रोगी है और रोग से मर जाता है तो उस स्थिति में, अभी हमने यहाँ समझाया कि यदि बीमारी है और उसमें से लगा हुआ है, तो मैंने बीमारी से ग्रसित है और उसमें यदि जो से लगा हुआ है तो हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। और यदि कोई व्यक्ति का बीमारी है और बीमारी में यदि जो मर जाता है, समझे कि नहीं, जैसे कहा कि वह बुखार से मर गया, ठीक है, वह बुखार से क्या हुआ मर गया, या तो वह एड्स से मर गया या कोविड-19 से क्या हुआ मर गया, समझे कि नहीं। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम का प्रयोग ना करके फिर हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं अगला। बुखार से देखिए जैसे कोई बीमारी से ग्रसित है और वह यदि जो मर जाता है तो चलिए उसके लिए जैसे जैसे कहा जाए वह बुखार से मर गया, यहाँ लिखेंगे अपवाद में, याद रखना बाबू, अपवाद में, अपवाद में क्या रखेंगे, अपवाद में ये कंडीशन में याद रखेंगे कि जब कोई बीमारी से यदि वह मर जाता है तब उस स्थिति में हम लोग फ्रॉम का प्रयोग न करके हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये अपवाद में कैसे रखना है, याद रखना है। जैसे हमने कहा वह बुखार से मर गया, वह बुखार से कैसे हुआ, वह बुखार से कैसे हुआ मर गया, वह बुखार से कैसे हो गया मर गया। तो इस स्थिति में हम लोग देखिए यहाँ बुखार से, यहाँ देखिए अब कहिएगा सर यहाँ देखिए बुखार से, अब यहाँ देखिए बुखार से फ्रॉम फीवर लगा हुआ है, तो सर फ्रॉम फीवर क्यों नहीं लगाए, यहाँ था कि रोगों से ग्रस्त था, अब यहाँ जो है बाबू की वह मर गया, समझे कि नहीं, इसलिए फ्रॉम नहीं लग के अब क्या लगेगा ऑफ लगेगा। क्लियर, आगे समझ में, तो क्या लिखेंगे बनाएंगे ही डाइड ऑफ कैसे हो जाएगा फीवर हो जाएगा, ही डाइड ऑफ कैसे हो गया फीवर, क्यों, क्योंकि अब वह मर चुका है, ऑफ हो गया है, इसलिए क्या लग गया ऑफ लग गया, ठीक है, फ्रॉम वहां पर यूज नहीं करेंगे। जैसे हमने कहा कि राम कोरोना से मर गया, राम कोरोना से मर गया, तो कैसे हो जाएगा राम डाइड ऑफ कोरोना, राम डाइड ऑफ कोरोना। क्लियर, आगे समझ में। ये अपवाद भी याद रखें कि जब कोई बीमारी के साथ में से लगा हो तो फ्रॉम तब लगेगा कि जब वह रोगों से ग्रस्त है तब, अब यदि वह मर जाता है तो क्या लगेगा ऑफ लगेगा। क्लियर, एक बात और ध्यान रखेंगे हम लोग फ्रॉम का यूज और वहां पर करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, एक और वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। देखिए जब कोई कंडीशन ऐसा हो कि काउंटिंग के रूप में हो या तो फिर शेष तक लिखा हो, जैसे अभी यहाँ पर समझेंगे फ्रॉम का प्रयोग और होगा, देखिए फ्रॉम का प्रयोग और होगा। अब फ्रॉम में से क्या होता है, ये भी से होता है, तो एक फ्रॉम का उपयोग वहां पर करेंगे जब से और बीच में डॉट डॉट तक, मतलब यहां से वहां तक, यानी कहने का मतलब हो गया 1 से 100 तक, 100 से 200 तक, भारत से पाकिस्तान तक, श्रीलंका से इंडिया तक, समझे कि ना, इस स्थिति में हो यहाँ काची हो जाएगा जब से डॉट डॉट तक लगा रहता है, लगा रहता है तब हम लोग कैसे करते हैं, तब फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, तब फ्रॉम का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए जैसे हमने कहा, जैसे समझिए बाबू, जैसे हमने कहा कि 1 से 100 तक, क्या कहा हमने कहा 1 से कै तक ले, 1 से 100 तक, क्या कहा हमने कहा 1 से 100 तक, तो देखिए यहाँ से लगा हुआ है और कची लगा हुआ है तक लगा हुआ है, समझे कि नहीं, तो कची हो जाएगा फ्रॉम 1 टू कची हो जाएगा 100, फ्रॉम 1 टू 100। क्लियर, 1 से 100 तक, तो
फ्रॉम 1 टू का हो गया 100 हो गया। जैसे हमने कहा गया से पटना तक, गया से पटना तक, तो गया से पटना तक का हो जाएगा फ्रॉम गया टू पटना, फ्रॉम गया टू पटना हो गया। ठीक है, फ्रॉम गया टू पटना। हमने कहा भारत से पाकिस्तान तक, भारत से पाकिस्तान तक, भारत से पाकिस्तान तक, तो क्या बन जाएगा फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया टू का हो जाएगा पाकिस्तान। हमने कहा गया से मोचरक तक, गया से मोचरक तक, तो काची बन जाएगा फ्रॉम गया टू काची हो जाएगा मोचरक हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग का समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे विथ या विदाउट का प्रयोग, विथ का प्रयोग और विदाउट का प्रयोग, समझे। तब इसको मिटाते हैं। किसी कोई दिक्कत है? दिक्कत है दोबारा पूछ सकते हो। हाँ जी, चलिए चलिए अब हम लोग विथ का प्रयोग पढ़ते हैं। विथ मीन्स क्या होता है के साथ। देखिए सिंस हो गया, फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, विथ और विदाउट पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे विथ। विथ मीन्स का क्या होता है बाबू, विथ का दो स्टेप होता है। देखिए विथ मीन्स हो गया के साथ, विथ मीन्स हो गया एगो के साथ, एगो विथ मीन्स होता है से, विथ मीन्स होता है क्या चीज एगो से, और दोनों का अलग अलग प्रयोग होगा, समझे कि ना। एगो विथ मीन्स के साथ, एगो विथ मीन्स का चीज हो गया से हो गया। तो देखिए ये विथ मीन्स से कब लगाएंगे, जब कोई हथियार के साथ में, जब कोई हथियार के साथ में, जब कोई हथियार के साथ में क्या लगा हो, साथ में से लगा हो, से लगा हो, समझे कि नहीं। जब कोई हथियार के साथ में से लगा हो तब हम लोग काची करते हैं, तब हम विथ का प्रयोग करेंगे, तब काची करेंगे विथ का प्रयोग करेंगे, तब विथ का प्रयोग होगा, समझे। जैसे जब कोई हथियार के साथ में से लगा रहेगा तब विथ का प्रयोग करेंगे, समझे। अभी दोनों बारी बारी समझते, चलिए कैसे। पहला काची हो गया विथ मीन्स काची हो गया के साथ, तो यदि रहेगा जैसे हमने कहा राम के साथ, काची कहा, जैसे यहाँ पर समझिए पहला वाला समझिए, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, ठीक है। तो पहला में जैसे काची हो गया राम के साथ, क्या लिखा हमने राम के साथ, राम के साथ, तब कैसे बनाएंगे विथ, विथ राम, क्या हो जाएगा विथ राम, राम के साथ का हो गया विथ राम। मेरे, मेरे साथ, मेरे साथ तो काची बनेगा विथ मी। यहाँ देखिए माई नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस चेंज होता है, समझे। यहाँ माई नहीं लिखाएगा, मी लिखाएगा। जैसे ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे समझे आई चेंज होगा काची में, आई चेंज होगा मी में, यू चेंज होता है नहीं, वह यू के यू ही रहता है, समझे कि नहीं। वी चेंज होगा अस में, वी चेंज होगा अस में, और सी चेंज होगा हर में, सी चेंज होगा हर में, और ही चेंज होगा हिम में, ही चेंज होगा हिम में, और क्या हो गया दे चेंज होगा देम में, दे चेंज होता है काची में देम में। ये सब काची हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव कैस हो गया, समझे कि नहीं। इसीलिए देखिए मेरे साथ तो आई के जगह पर काची लिखाया मी लिखाया, जैसे मेरे साथ तो विथ मी होगा, ये नहीं कि विथ आई विथ माई दे दे, ऐसा नहीं। जैसे तुम्हारे साथ तो विथ यू, क्योंकि यू की यू ही हो रह गया। अब रहता हम लोगों के साथ में तो काची होगा विथ, वी नहीं लिखेंगे अस लिखेंगे, ठीक है, उसके साथ, समझे कि नहीं। तो विथ हर हो जाएगा, समझे कि नहीं। इस तरह से कच होता है, इसमें चेंज होता है। तो कच हो गया राम के साथ तो विथ राम, मेरे साथ तो विथ मी, तुम्हारे साथ क्या कहें तुम्हारे साथ जीना हराम है, क्या हो जाएगा विथ मेरे तुम्हारे साथ, तो कच हो जाएगा विथ यू हो जाएगा तुम्हारे साथ।
हम लोगों के साथ, तुम्हारे साथ, हम लोगों के साथ, कची बन जाएगा विथ, क्या बन जाएगा अस बन जाएगा। जैसे अब सेंटेंस के माध्यम से समझिए कि वह राम के साथ पढ़ता है। हमने कहा कि वह राम के साथ कची करता है बाबू, राम के साथ पढ़ता है, समझे कि नहीं। वह राम के साथ पढ़ता है, कैसे बनेगा, ही रीड्स, वह पढ़ता है केकरा साथ, तो राम के साथ, तो क्या लिखाएगा विथ राम, क्या हो जाएगा विथ राम, समझे कि ना। वह राम के साथ पढ़ता है तो कैसे हो गया ही रीड्स विथ राम, वह पढ़ता है तो ही रीड्स, केकरा साथ पढ़ता है तो राम के साथ, तो विथ राम, समझे। जैसे हमने कहा कि राम मेरे साथ स्कूल जाता है, राम मेरे साथ स्कूल जाता है, राम मेरे साथ स्कूल जाता है, तो पहले जाता है, राम स्कूल जाता है तो कैसे बनेगा राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है तो केकरा साथ जाता है बाबू, तो मेरे साथ जाता है, तो विथ कची हो जाएगा, बताइए विथ माई होगा, विथ मी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई माई आई चेंज होता है मी के साथ में, मेरे आई मिस मैं कहिए, समझे कि नहीं, मेरे कहिए वही होता है। तो राम मेरे साथ स्कूल जाता है तो राम गोज टू स्कूल विथ मी, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये स्टेप आप लोग समझ गए। अब देखिए फिर क्या आता है, विथ मिस होता है वो से, विथ मिस का जो होता है से, ये तो विथ मिस के साथ समझे, अब विथ मिस से समझेंगे। तो विथ मिस से जो होता है, तो हमने कहा कि जब कोई हथियार के साथ में से लगा रहता है तब उसके लिए हम लोग कैसे करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे समझेंगे हम लोग बंदूक से, काची कहें बंदूक से, तो काची बन जाएगा विथ गन, विथ गन हो जाएगा। हम लोग कहें कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी समझता है ना, टांगी, टांगी, हम के देहाती भाषा में उसको टांगी कहते हैं हम लोग, समझे। तो कुल्हाड़ी से तो कैसे हो जाएगा विथ, विथ एक्स हो जाएगा, विथ एक्स हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा चाकू से, वह चाकू से काटती है, क्या काटती है जी, फल काटती है या सब्जी काटती है, तो चाकू से तो कैसे हो जाएगा विथ चाकू के नाइफ ने के नाइफ, समझे कि नहीं। देखिए कलम से, तो कलम भी एक हथियार है बाबू, बहुत बड़ा हथियार है ये कलम, कलम इतना बड़ा हथियार है कि कहा नहीं जा सकता, कलम का मार अजब की मार होती है, समझे कि नहीं। तो कलम भी हथियार है, क्या बन जाएगा कलम से, कैसे हो जाएगा विथ पेन हो जाएगा, कलम से तो विथ पेन हो जाएगा। त्रिशूल समझता है शंकर जी की, त्रिशूल से तो विथ कैसे हो जाएगा विथ ग्रेडियंट बोला जाता है उसको, है ना जी, ग्रेडियंट, शायद मीनिंग चेक कर लीजिएगा, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट सही है, TRIDENT, त्रिशूल से तो विथ ग्रेडियंट, क्लियर, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे विदाउट का प्रयोग, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग के समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग के अच्छे से समझ में आ रहा हो यार, कम से कम इस भाई को आगे बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो करना नहीं भूलिएगा, समझे कि नहीं। और यदि वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट कर आगे बताइए, ताकि प्रीपोजिशन का पूरा चैप्टर हम जल्दी जल्दी लेकर आए। हमने अगले वीडियो में आप लोग को कहा था कि 200 कमेंट करने के बाद हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, तो अभी तक ले 200 कमेंट पूरा नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में भी आप लोग पूरा करिएगा, तो आशा है, समझे। अब हम लोग समझते हैं बाबू विदाउट के बिना, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं विदाउट। देखिए विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना, विदाउट मीन्स के बिना, ये सिंपल है, विदाउट मीन्स के बिना। तो जहां देखिए कि के बिना, समझे कि नहीं, जैसे जल के बिना, तुम्हारे बिना, हमारे बिना, आप लोग के बिना, माँ के बिना, भाई के बिना, पत्नी के बिना,
तो उस स्थिति में सब में काची लग जाएगा, विदाउट लग जाता है। समझे कि नहीं? तो आसान है बाबू। जैसे हमने कहा विदाउट मिस होता है के बिना, जैसे कहा जल के बिना, क्या कहा, अरे जल के बिना मर जाना बाबू, जल के बिना तो काची हो जाएगा, विदाउट वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विदाउट वाटर। हमने कहा तुम्हारे बिना जीना है राम बा, तुम्हारे बिना तो क्या हो जाएगा, विदाउट यू हो जाएगा, विदाउट यू। मेरे बिना काम नहीं बनेगा, मेरे बिना तो क्या हो जाएगा, विदाउट मी हो जाएगा। दोस्त के बिना, हाय हाय, दोस्त के बिना सुनसान है, कैसे हो जाएगा, विदाउट फ्रेंड। माँ का बिना जिंदगी माँ का बिना सारा जग अंधार है। माँ का बिना कैसे हो जाएगा, विदाउट मदर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब किसी का बिना रहे तो आप विदाउट लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, और आज हम आप लोगों से फिर निवेदन कर रहे हैं, इसमें कम से कम 200 कमेंट पुराइए, ताकि मेरा अगला स्टेप जो पीछे हैं वो हम जल्द से जल्द अगला स्टेप आगे बढ़ें। तो यदि आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय